वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी@ऑफिशियल में जीएस का प्रैक्टिस ऐड करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर। ए, एक जैन भिक्षुक थे। बी, एक बौद्धिक दार्शनिक थे। सी, एक यूनानी शासक थे। या डी, एक वैदिक ऋषि थे। तो नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक ये किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। और कौन सा शासक था? कुषाण। कुषाण शासक था। ठीक है। अरे शासक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या है? एक, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण है। बी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यापार है। सी, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण है। या डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर? डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ए, 1527 ईस्वी में। बी, 1526 ईस्वी में। सी, 1525 ईस्वी में। या डी, 1524 ईस्वी में। जल्दी बताइए पानीपत का कौन सा युद्ध है, ये भी बता दीजिए। कौन सा युद्ध था ये? पहला युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध था, फर्स्ट। ठीक है। बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था इसमें? बाबर। ठीक है। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? ए, गंगा। बी, कावेरी। सी, तुंगभद्र। या डी, कृष्णा। तो जल्दी बताइए। सी, तुंगभद्रा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा नदी की सहायक जो है तुंगभद्रा नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर बुक्का ने, हरिहर जो है, हरिहर बुक्का विजयनगर की स्थापना की थी। कौन सी सन में की थी? 1326 में। कब की थी? 1336 में। ठीक है। 1336। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ए, बहमनी साम्राज्य। बी, विजयनगर साम्राज्य। सी, चोल साम्राज्य। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साम्राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ए, लॉर्ड कैनिंग। बी, लॉर्ड कर्जन। सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी, लॉर्ड डलहौजी। तो किसमें थी सिविल सेवा? साल था 1786 से लेके 1793 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? ए, लॉर्ड वेलेस्ली। बी, लॉर्ड कैनिंग। सी,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड रिपन। जल्दी बताइए। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इनका शासनकाल था 1882। ठीक है। ये भारत में आधुनिक स्थायी शासन का प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? भारत में स्थायी स्वशासन का। ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो बताइए। ए हार्डिंग, बी ऑकलैंड, सी कैनिंग, डी मैटकॉफ। तो कौन था? कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन थे शामिल? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? किसके तहत होता है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 74। तो किसके तहत होता है? जल्दी बताइए। 66। ठीक है। और इसका बताइए, इसका क्या आएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी भारत के न्यायवादी। जल्दी बताइए। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार तो किसे दिया है? राष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा है? 72। ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले को भी क्षमा करने का अधिकार होता है। इसमें 4 प्रकार के अधिकार हैं। सदस्यों द्वारा निजी विधायक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। बताइए इसका आंसर। एक माह। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में ... के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो किसके पास होता है? स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है उसके अधिकार, वोट डालने का अधिकार होता है। अनुच्छेद कौन सा है? 100 का 1। संयुक्त बैठक का अनुच्छेद कौन सा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 108। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ए माउंट कंचनजंगा, बी माउंट मकालू, सी माउंट नागटिब्बा, डी माउंट नंदा देवी। जल्दी बताइए इसका आंसर।
नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? माउंट कंचनजंगा भी है और मकालू भी है और नंदा देवी भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ए धौलाधर पर्वतमाला, बी महाभारत पर्वतमाला, सी पीर पंजार पर्वतमाला, डी शिवालिक पर्वतमाला। क्या है इसका? पीर पंजार पर्वतमाला, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट है ए पर्वत, बी पठार, सी पहाड़ों का ढलना, डी पहाड़ियाँ। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी पठारों का ढलान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस, बी हिमालय काराकोरम, सी एंडीज, डी तिब्बत। तो कौन सी है? जल्दी बताइए। विश्व की पूछ रहा तो एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो डॉट डॉट में स्थित एक निष्कर्षीय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो में स्थित है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चल दोबारा ऐसे ही पढ़ लेते हैं यार, अब खराब तो होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो डॉट डॉट में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ए तंजानिया, बी कीनिया, सी इथोपिया, डी घाना। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। 17 का कहाँ है? तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो तमामी कौन से में है? जल्दी बताइए। सी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम हो गया है। निम्नलिखित में कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? ए प्राथमिक वस्तुएं, 2 ईंधन और बिजली, 3 सेवाएं, 4 विनिर्मित उत्पाद। तो क्या है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो जल्दी बताइए। ए प्राथमिक और ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, ठीक है, 3 चीज़ें। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? ए आयकर, बी सेवा कर, सी संपत्ति कर, डी निगम कर। तो जल्दी बताइए। 120 का सेवा कर अप्रत्यक्ष कर में आता है।
और ये जो हैं प्रत्यक्ष कर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? ए प्रत्यक्ष और समानुपाती, बी प्रत्यक्ष और प्रगामी, सी अप्रत्यक्ष और समानुपाती, डी अप्रत्यक्ष और प्रगामी। जल्दी बताइए। बी प्रत्यक्ष और प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए हैं? तालों के लिए। कांच की वस्तुएं और चूड़ियां कहाँ मिलती हैं? फिरोजाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी का एक क्वेश्चन और है, उत्तर प्रदेश भारत में शहर पीतल के बर्तन और हस्त शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? मुरादाबाद। लखनऊ चिकनकारी, आगरा चमड़ा उद्योग और सहारनपुर। आप बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा धातु स्थान धातु की कला रंगीन इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बी उत्तर प्रदेश में बनारसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश में खुर्जा। जल्दी बताइए। तो ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। धातु की कला रंगीन तामचीनी की जटिल नक्काशी यहीं की जाती है, मुरादाबाद के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जल्दी बताइए। ए प्रयागराज, बी मथुरा, सी आगरा, डी कानपुर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।